नाज़रीन, जुम्मे के दोपहर अरबों लोगों के ख्वाब और एक रोवर के साथ इंडिया के चांद के सफर का कामयाबी से आगाज हो गया है। इंडिया ने अपने रॉकेट से चांद पर लैंडर उतारने वाले चंद्रयान 3 सैटेलाइट को कामयाबी के साथ जमीन के मतलूबा मदार में भेज दिया है। चंद्रयान 3 को जुम्मे के दोपहर मकामी वक्त के मुताबिक 2:35 पर आंध्र प्रदेश में श्रीहरिकोटा के खलाई मरकज से रवाना किया गया। इस मिशन के आगाज पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने एक ट्वीट के जरिए मुबारकबाद देते हुए कहा कि चंद्रयान 3 ने इंडिया के खलाई सफर में एक शानदार बाब का आगाज किया है। उनका कहना था कि मिशन इंडिया के हर फर्द के ख्वाबों और अज़ैम को लेकर बुलंदियों को छू रहा है। यह अहम कामयाबी हमारे साइंसदानों की अनथक लगन का मुंह बोलता सबूत है। मैं इसके जज्बे और हुनर को सलाम करता हूँ। नाज़रीन, ये खलाई गाड़ी 5 अगस्त को चांद के मदार में दाखिल होगी और खबर रसां एजेंसी PTI ने सूर के साइंसदानों के हवाले से कहा कि लैंडर मॉड्यूल चांद के जनूबी कुतुब पर 30 या 24 अगस्त को उतर सकता है। अगर ये रोवर कामयाबी से चांद के जनूबी कुतुब तक पहुंच गया तो इंडिया दुनिया का पहला मुल्क होगा जो इस जगह पहुंचने में कामयाब होगा। चांद के जनूबी कुतुब पर सतह पेचीदा है, काफी बड़े गड्ढे और ढलवान है। कुछ गढ़ों में तो अरबों साल से सूरज की रोशनी भी नहीं पहुंची, लिहाजा वहां का दर्जे हरारत -203 है, जिसकी वजह से वहां आलात को चलाना काफी मुश्किल अमल होगा। यही वजह है कि अब तक चांद पर जाने वाले खलाई मिशन चांद के वस्त के करीब लैंड होते हैं और जहां सतह मुश्किल नहीं और दर्जे हरारत काम करने के लिए ठीक है। इंडियन स्पेस एजेंसी का कहना है कि उन्होंने इस मिशन की नाकामी के अमकानात को कम करने के लिए इकदाम उठाए हैं। इंडियन स्पेस क्रिस्टल ऑर्गेनाइजेशन के चेयरमैन एस सोमनाथ कहते हैं कि चंद्रयान 2 का डिजाइन कामयाबी के लिए किया गया था, जबकि चंद्रयान 3 का डिजाइन नाकामी से बचने को जहन में रखकर किया गया है। उन्होंने कहा कि क्या गलत हो सकता है और कैसे बचाया जा सकता है, ये सोच हमने रखी हुई है। अब नाजरीन, इंडिया चांद पर रोवर उतारने वाला चौथा मुल्क बनना चाहता है। अब सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि इंडिया चांद की तारीख सिमत क्यों जाना चाहता है। तो इसका जवाब यह है कि इंडिया के चांद पर पहले मिशन चंद्रयान 1 ने चांद पर पानी की मौजूदगी के बारे में बताया था। उसकी लागत $7 करोड़ 90 लाख थी। दिल्ली के करीब शिवनगर यूनिवर्सिटी में स्पेस रोबोटिक्स पढ़ाने वाले डॉक्टर आकाश सिन्हा कहते हैं कि किधर और कितना पानी है और क्या वो सारा मुंजमद है, हमें मजीद मालूमात चाहिए। उन्होंने कहा कि मुस्तकबिल की मिशन की कामयाबी के लिए ये जानना बहुत मुफीद होगा कि ये पानी कैसा है और कहाँ है। पानी के ज़ख़ायर के गिर्द आबादकारी की हिकमत अमली भी बन सकती है। चांद के कुतुब सतह पर मौजूद मिट्टी और पत्थरों पर तहकीकात करके हमें निज़ाम शमसी के वजूद के सवालात के जवाब भी शायद मिल सकते हैं। इंडिया के दूसरे चांद मिशन की लागत दुगनी थी। चंद्रयान 2 पर $14 करोड़ लगे थे। उसकी लॉन्च साल 2019 में हुई थी, लेकिन ये रोवर को चांद तक नहीं पहुंचा सका था। इंडिया इस बार चंद्रयान 3 पर $8 करोड़ का खर्चा कर रहा है, इस उम्मीद से कि रोवर चांद पर पहुंचकर साइंसी तजर्बात करेगा। अब नाजरीन, ये जो गुज़श्ता 2 दहाई में इंडियन स्पेस प्रोग्राम में काफी तब्दीली आई है और कम खर्चे पर स्पेस मिशन काम करने की वजह से इसे आलमी शोहरत भी मिली है। स्पेस पोर्ट सारा भाई नामी आजाद थिंक टैंक के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर सुषमाथा मोहांती कहती हैं कि 2018 में इंडिया एक रॉकेट के जरिए 104 सैटेलाइट को खला में पहुंचाकर आलमी रिकॉर्ड कायम किया। ये इस वजह से हुआ क्योंकि हमारे साइंसदानों और इंजीनियर को 104 सैटेलाइट बगैर किसी गलती के मदारों तक पहुंचने का हुनर आता है। उनका मजीद कहना था कि हर कोई जमीन के करीब के मदार में इस किस्म के नफीस काम नहीं कर सकता। इंडिया का वैध मरीख मिशन मंगलयान पर $7 करोड़ 50 लाख के करीब लागत आई, जो कि नासा के मेवन मार्स मिशन पर आने वाली लागत का 10वां हिस्सा था। अब नाज़रीन, ये मंसूबा $48 करोड़ 50 लाख में बना था और इसे खला तक पहुंचने में मजीद $18 करोड़ 70 लाख लगे थे। इंडिया के तमाम खलाई मिशन की ये खासियत रही है कि मकामी सतह पर तैयार और काबिल तजदीद चीजें इस्तेमाल की जाती हैं। माजी के मिशन के बरक्स चंद्रयान 3 में मदार में रहने वाले सैटेलाइट शामिल नहीं है। इस मिशन के लिए चंद्रयान 2 के सैटेलाइट का इस्तेमाल होगा, जो रोवर
लैंडर यानी खलाई गाड़ी और कंट्रोल रूम के दरमियान राब्ता कायम करेगी। नाज़रीन, इंडिया कम ताकतवर रॉकेट्स का इस्तेमाल करके अभी इन मिशन पर आने वाली लागत को काम करता है। असूर के मुताबिक चेयरमैन के सोन बताते हैं कि हम खलाई जहाज को चांद के मदार तक पहुंचने के लिए चांद की कच्ची शक्ल का इस्तेमाल करते हैं। उन्होंने कहा कि हमें चांद तक पहुंचने के लिए 29 दिन लगते हैं, लेकिन ये सबसे ज्यादा बचत वाला तरीका है। केसून बताते हैं कि इसराइल भी इसी तरीके का इस्तेमाल करता है। वो कहते हैं कि 2019 में इसराइल की तरफ से लॉन्च किया गया बैलिस्टिक मिशन ने भी इस बचत वाले तरीके से चांद का रास्ता इख्तियार किया। इंडिया के खलाई प्रोग्राम के बजट $2.5 अरब है, जहां जिद्दा सबसे अहम है। चंद्रयान 2 की मिसाल ही ले लें, जिसमें साइंसदानों ने ऑर्बिटल मैकेनिक्स मदार के गिर्द घूमने के असूलों का इस्तेमाल करते हुए ईंधन की खपत कम से कम रखी है और चंद दिनों के बजाय चांद पर 48 रोज बाद पहुंचे। उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी। वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।